हेलो दोस्तों, फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं एक बहुत ख़ास जगह जा रही हूँ। देखिए बाहर कितना अंधेरा है, दिख भी नहीं रहा है, शाइन कर रहा है वो मिरर में। एंड मैं भी आपको दिखाऊंगी। हम लोग सुबह 5 बजे निकल रहे हैं एंड हमको जाना है एक ऐसी जगह जा रहे हैं दोस्तों, जहाँ जाने का सपना हर स्टूडेंट का एक बार ज़रूर होता है। और हर पेरेंट उसको एक बार कहता ज़रूर है कि यार इस यूनिवर्सिटी में तुम्हें एडमिशन ज़रूर लेना। तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दोनों मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहे ये जानने के लिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे एंड मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ की रेल यात्रा इतनी कंफर्टेबल होती है कि हम लोग जहाँ भी रेल जा सकती है हम प्रेफर करते हैं कि हम ट्रेन से जाएं। एंड सारे इवन यहाँ पे जो गांव हैं या दूर दूर की जगहें हैं सब वेल कनेक्टेड हैं नेटवर्क से, तो बहुत इजी रहता है बच्चे के साथ भी। यार मैं जितना भी यहाँ पे रह रही हूँ मेरा दिल तो हिंदुस्तानी है। तो यार मुझे देख के लगता है यार इतनी खाली ट्रेन तो मैंने इंडिया में कभी देखी ही नहीं। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी अगर मुझे अकेले कभी ऐसी ट्रेन में ट्रैवल करना हो तो मैं डर के मारे ही ना जाऊँ। देखो पूरी ट्रेन खाली है। इंडिया में तो इतनी खाली ट्रेन दिख जाए तो अपने को शक हो जाएगी कुछ गड़बड़ तो नहीं है कहीं। इवन हम जिस ट्रेन में बैठे थे ना उसमें भी हार्डली मुझे 7 से 10 लोग दिखे होंगे। तो पॉपुलेशन के साथ एक और रीज़न है इस चीज़ का, वो है सेमी प्राइवेटाइजेशन। यहाँ पे ट्रेन्स का सेमी प्राइवेटाइजेशन है। तो रेगुलेट तो करती है गवर्नमेंट बट चलाते प्राइवेट मतलब कंपनीज ही चलाती हैं, बट रेगुलेट करती है गवर्नमेंट। इसलिए इनके बहुत रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं गवर्नमेंट के, वो इनको फॉलो करने ही पड़ते हैं। जैसे कि तुम्हारी ट्रेन लाइन में अगर 7 लोग आए, 10 लोग आए, 100 लोग आए, जितनी भी बुकिंग आई, तुम ट्रेन कैंसिल नहीं कर सकते। इसमें खर्चा भी उतना ही होता है कस्टमर्स का। तो भाई जो आगे वाले वीडियो में आने वाला है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स और माँ बाप का सपना होता है। तो ये सेंटेंस जो ट्रेन में अनाउंस होगा इसको प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा और आपको पता चलेगा हम आज कहाँ आए हैं। यस दोस्तों, मेरी बच्ची तो बच्ची, मैं बहुत एक्साइटेड थी यहाँ आने के लिए। ये है दुनिया की सबसे बड़ी और अच्छी यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो है इंग्लैंड में। देखो यूके में ना यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, लोग यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा लेके पढ़ने आते हैं। बट ये कैम्ब्रिज आके जो मुझे फीलिंग आई है ना, स्टूडेंट एक टाउन वाली, सिटी वाली, जैसे आप इंडिया में बोल सकते हैं BHU में एंटर करते ही आपको हर जगह पढ़ाई का माहौल मिलेगा, है ना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऐसा माहौल मिलेगा। तो ये वैसा वाला माहौल इस सिटी में था। एंड बच्चे जो है ना, जैसे यूके में मोस्टली मेरे सिटी में देखिए आप, पार्टी मोड शुरू हो जाता है, सब शुरू हो जाता है। यहाँ पे बच्चे साइकिल उठा के, बैग उठा के, एक्सपेरिमेंट का सामान उठा के, मतलब अलग ही दुनिया है कैम्ब्रिज। बाय बच्चे आई मीन स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स किसी भी एज के हो सकते हैं। एंड यहाँ पे साइकिल काफ़ी लोग चला रहे थे, है ना। पार्किंग स्पेसेस में भी साइकिल बहुत सारी पड़ी थी। एंड बहुत पुराने स्ट्रक्चर्स यहाँ पे कंजर्व करके रखे हैं। एंटर करते ही ऐसा लगेगा कि आप किसी पुरानी मूवी के सेट पे पहुँच गए हो। और देखिए मौसम यहाँ पे ऐसा ही रहता है, इसलिए थोड़ी सी ये डार्कनेस टाइप की आपको हमेशा ही दिखेगी। तो गाइज़ अगर इस यूनिवर्सिटी की स्टार्टिंग की बात करें तो ये स्टार्ट हुई थी 11वीं सदी में। और यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ पढ़ाई ऐसी रटाई नहीं जाती है, यहाँ पे आते हैं आइडियाज़। और कुछ बड़े बड़े लोग जो यहाँ से पढ़े हैं, मैं उनकी बात बताती हूँ आपको। आइजैक न्यूटन यहाँ से पढ़े हैं, सर स्टीफन हॉकिंस यहाँ से पढ़े हैं, चार्ल्स डार्विन जी यहाँ से पढ़े हैं। और कॉलेज सिस्टम यहाँ का ऐसा है कि 30 से ज़्यादा कॉलेज हैं यहाँ पे जो कि एफिलिएटेड है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। और हर कॉलेज के एक इतिहास है, लाइब्रेरी है, और अपनी जो है वो हिस्टोरिकल परंपराएं उनकी चली आ रही हैं। और दोस्तों अगर इंडियंस की बात करें, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ के ट्रिनिटी कॉलेज के पढ़े हैं कैम्ब्रिज में। राजीव गांधी जी यहाँ के पढ़े हुए हैं। एंड यहाँ पे पढ़े हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस जी भी यहाँ के पढ़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने बस 2-3 लोग ही आपको बताए हैं जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं।
और दोस्तों इंडियन और साउथ एशियन स्टूडेंट्स अभी भी हमें बहुत दिख रहे थे यहाँ पे, क्योंकि उनका जो फीचर्स होते हैं वो अलग ही पहचान में आ जाते हैं इंडियन और साउथ एशियन लोगों के। तो बहुत सारे इंडियन और साउथ एशियन लोग यहाँ पे अभी भी पढ़ते हैं। कॉलेज के अंदर जो एंट्री है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि ऑफकोर्स ये ऑपरेशनल कॉलेज हैं, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उतना एक्सेस टूरिस्ट प्लेस की तरह नहीं होता है। हाँ, कुछ कॉलेजेस में एंट्री अलाउड होती है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो कैम्ब्रिज घूमने का, वो है बोट पे। तो दोस्तों आपके लिए आज का सवाल ये है कि आपको सच में लगता है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं? प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इसका जवाब मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बचपन से ही सुनते आए हैं, कभी हंसी मजाक में, कभी किसी चीज़ में, कि हाँ मेरी बेटी मेरा बेटा तो कैम्ब्रिज जाएगा, लंदन में पढ़ने जाएगा, इस तरीके से। बट कैम्ब्रिज आर्किटेक्ट या फिर बिल्डिंग्स भी यहाँ पे इतनी सुंदर होंगी, ये मैंने बचपन से कभी नहीं सोचा था। ये विक्टोरियंस टाइम की और उससे भी पुरानी बिल्डिंग्स यहाँ पे सेव करके, कंजर्व करके रखी गई हैं, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आना मुझे। कुछ अगर हैरी पॉटर फैंस हैं ना तो वो रिलेट करो, जैसे अलग अलग हाउसेस होते हैं ना, अलग अलग बैजेस होते हैं, ऊपर देखो बैजेस लगे हुए हैं, जिन बच्चों को या बड़ों को हैरी पॉटर के वो फ़ैन हैं। तो हैरी पॉटर की काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ से इंस्पायर की गई थी, जैसे जो उनकी आपस में अलग अलग हाउसेस के बीच में फ़ाइट्स होती थी, तो यहाँ पे भी कॉलेज के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से इंस्पायर्ड, काफ़ी इंस्पिरेशन यहाँ से गया था हैरी पॉटर। अब उन्हीं बिल्डिंग्स में एक बिल्डिंग हमें दिखी जिसकी ना हाइट बहुत कम बनाई गई थी इसके दरवाजे की। अब इसका पर्पस क्या है मुझे नहीं समझा, बट ये जो बिल्डिंग थी सबसे अलग बिल्डिंग थी। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में ये एक लेस हाइट की और लो लेवल बिल्डिंग थी, लो हाइट की बिल्डिंग थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो बोटिंग टूर होता है उसको कहते हैं पंटिंग। अब पंटिंग इसको क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता, बट एक बड़ा सा रॉड रहता है इनके पास में, ये रॉड को ज़मीन से टच कराते हैं, मतलब तले से टच कराते हैं इस रिवर के, और उससे उसको पुश करते हैं। तो अभी आप बोटिंग के टाइम पे देखेंगे कि पंटिंग किस तरह होती है। गाइस ये पंटिंग बोट्स में काफ़ी ठंड लगती है, इसलिए वो कंबल और कई बार वो वैसे हीटर नहीं होते जिसमें पानी भर के रखा जाता है, वो सब रखते हैं बोट्स पे ताकि लोगों को सर्दी ना लगे। तो ये सब उनका बिजनेस चलता है यहाँ पे। तो गाइज़ एक तो ये कॉलेजेस में बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो एकदम से टूरिस्ट को अलाउड कर देंगे तो हर चीज़ में डिस्टर्बेंस आएगा और फिर ये बेस्ट यूनिवर्सिटी तो नहीं रह जाएगी, सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। तो कई सारे कॉलेजेस में एंट्री बंद रहती है विजिटर्स की, कई सारे कॉलेजेस में टिकट के साथ अलाउड रहती है। बट अगर आपको एक क्विक घूमना है कैम्ब्रिज में, तो ये रिवर से सारे कॉलेजेस कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए पंटिंग लोग यहाँ पे करते हैं, जो कि 20 पाउंड पर हेड का हमको पड़ा। एंड इसमें बैठ के आप 40-50 मिनट में वो आपको सारे कॉलेजेस दिखाता है, इंक्लूडिंग वो कॉलेज जिसमें यहाँ के करेंट किंग यानी कि किंग चार्ल्स पढ़े थे। So just choose a row. Yeah. Yeah. Shall I? Yeah. I need you. Hello. I need to go this one. Yeah, come, Anika. So just all three of you on the same Yeah. page. अगर डीप होता तो वो क्यों डंडे से? Well, you have 4 minutes. Just let me confirm my boss quickly. Make sure Clean भी everything's कर रही हो। fine. Yeah, we'll be ready to go this one. अच्छा है ना, इतना सोच रही कम से कम। Hello everyone, my name is Ben. I'll be your tour guide today. Before we get too far up the river, I need to do a quick safety briefing. That is, just keep everything inside the boat like your hands. It's student accommodation here at Cambridge. We've got 200 student rooms. वॉल्स देखो, उसके वॉल्स पे पूरा वॉल्स पे पूरा क्रीपर्स all over the world. Oh, right. Yeah, sorry. Because it's a kind of fashionable thing they got. What's his name? Crypt. Yeah, Humphrey Crypt.
You're not the dyslexic bloke that made paper smack, is he? That's a joke, Chris. नीचे से गई है पूरी Never mind. You can use that one next time if you want. है ना ओ वाओ व्हाट इज दिस monster tripping I think that door was originally for trade. Yeah. So the buildings came first and then the river. Definitely the river. Now the bridge that's coming up to now is the Bridge of Sighs. It was built in 1831 by Henry Hutchinson. Bridge of Sighs? Bridge of Sighs. It was just like Venice, right? Funny enough, it was originally called the New Bridge. Until Queen Victoria saw it and she said, wow, this looks a lot like the Bridge of Sighs. तो हमें बताया गया ऐसे दुनिया में 4 ही ब्रिज हैं जो एक कैम्ब्रिज में है, एक ऑक्सफोर्ड में है, ये दोनों यूके में ही है, एक लॉस वेगास में है और एक है वेनिस में। काफ़ी दोस्तों बॉलीवुड मूवीज़ की भी यहाँ पे शूटिंग हो चुकी है। ये सारे ना कॉर्नर में अलग अलग कॉलेजेस हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर। किसी का नाम है क्वींस कॉलेज है इसका नाम, देन किंग्स कॉलेज है, देन ट्रिनिटी कॉलेज है, अलग अलग बहुत फेमस कॉलेजेस हैं ये सब। गाइस डर भी लग रहा था कहीं कैमरा अगर गिर गया तो वो तो यहाँ पे तो उठाने के लिए कोई नहीं जाने वाला। ये साइड में हॉस्टल हुआ करता था, पहले इतना ही बड़ा हुआ करता था बट अब ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो बाहर भी काफ़ी सारे हॉस्टल खुल चुके हैं। गाइस जो सामने आप यूनिवर्सिटी देख रहे हो ये है किंग्स कॉलेज और इसको बोलते हैं जो इसका टिंटेड ग्लास था, जो ये ग्लास लगा हुआ है वो इतना ज़्यादा एंटीक है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसको बचाने के लिए इसको कहीं सेफ जगह पे रखा गया था बट इसको वापस लगाने में, इसी ग्लास को वापस लगाने में गाइस 5 इयर्स लग गए। His security guard, well, one of them came to all his lectures and actually studied it. Now this is actually the lowest bridge along the river. Hunters have named this bridge Concussion Bridge. Yeah. Because you bang your head. Fortunately, I haven't been working here long enough for that. फाइनली गाइज हमारा 40 मिनट्स का कैम्ब्रिज टूर ख़त्म हो गया था पंटिंग द्वारा, बोटिंग द्वारा। बोटिंग से इसने अंदर से कनेक्टेड सारे कॉलेजेस दिखाए हमको, रिवर से कनेक्टेड, एंड बाहर से भी कुछ कॉलेजेस में एंट्री है, अगर आपके पास टाइम है तो आप घूम सकते हो। ये मजाक कर रहे थे कि ये यहाँ का फायर एग्जिट हुआ करता था। और उसके बाद हम गए, बाप रे, हैरी पॉटर का तो ऐसी धूम मची हुई है ना यहाँ पे। हैरी पॉटर ने आई टेल यू सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे ना बिल्कुल पीछे कर रखा है। ये पेन देखे अपने आप ही चला जा रहा है। ये हैरी पॉटर की ही एक सीरीज में क्या एक पेन है। ये हैरी पॉटर की वैंड्स हैं, बच्चों को ज़रूर पता होगा हैरी पॉटर में अलग अलग तरह की वैंड्स होती हैं। तो भाई ये वैंड्स भी ना एज ग्रुप के हिसाब से बनाई हुई हैं। तो मतलब यार महंगे से महंगे वैंड, मतलब 123 पाउंड की भी वैंड है। मतलब एक स्टिक जैसी चीज़ के लिए आदमी जो क्रेज़ में यार 12-13 हज़ार रुपये खर्च करने को तैयार है। कहते हैं ना गाइस, शौक बड़ी चीज़ होती है। तो ये कैम्ब्रिज टूर मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा एंड मेरी बेटी बहुत ही खुश और इंस्पायर्ड थी यहाँ का टूर करके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी, एंड बाय बाय, टेक केयर।